गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम 3 तक कंप्लीट कर लें। आज उससे आगे यानी 4 से पढ़ेंगे। और तुम्हें जो भी वीडियो देखना होगा चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देखें, क्योंकि उसमें सभी वीडियो का कॉलम अलग अलग बनाया गया है। जैसे समांतर श्रेणी का अलग कॉलम बनाया गया है, वास्तविक संख्या का अलग बनाया गया, जिससे तुम्हें देखोगे तो सुविधा होगा। ठीक ना। चलो तो आज 4 से पढ़ते हैं, जिसमें 4 के पहला में है किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है, क्या अनुक्रम श्रेणी है? यदि हो तो उसका 8वां पद लिखिए। पहले ध्यान से समझो कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बोल रहा है कि किसी अनुक्रम का nवां पद, यानी हमको nवां पद दिया हुआ है, क्या 4n-2 nवां पद है। बोल रहा है क्या अनुक्रम श्रेणी है, यानी हमको यह दिखाना है कि क्या यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। अगर है तो उसका 8वां पद लिखिए। ठीक ना। तो इसे कैसे बनाते हैं, जहां हम पहले ही बता दिए कि n बराबर अगर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो पहला पद निकलेगा कि नहीं, यानी प्रथम पद निकलेगा। n के जगह हम 2 रखेंगे तो दूसरा पद निकलेगा कि नहीं, द्वितीय पद निकलेगा। तो हम उसी आधार पर इसको बनाएंगे। ठीक ना। पहले पता रहेगा था ना, पहले 3-4 अक्षर मालूम रहेगा था ना, बताएंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। लेकिन यहाँ तो अभी एक को भी अंक पता नहीं है, तो इसी कारण पहले हम पहला पद निकालते हैं, फिर दूसरा निकालते हैं। ठीक ना। तो देखो इसको बनाते हैं। चलो तो इसको क्या करेंगे, T1 हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, T1, यानी n के जगह 1 रखेंगे, यानी 4 के 4, n के जगह 1 और -2। 4 का एक मतलब पढ़ेंगे 4 2, तो 4 में से 2 गया 2, यानी प्रथम पद मेरा 2 आ गया। अब T2 निकालते हैं। क्या T2, यानी जहां जहां तुम्हारा n है वहां वहां 2 रखेंगे अबरी। ठीक ना। यानी 4, देखो n के जगह क्या रखेंगे 2 -2, 4 दूनी 8 -2, कितना आ गया 6। 2 को निकाल ले, यही 2 से बन जाएगा, लेकिन एक वो और निकाल लो, यानी T3। तो अभी जहां पर n है वहां कितना का मान रखेंगे 3, तो 4 गुने 3 -2, 12 -2 10। चलो 3 को निकाल लिया, यानी कौन कौन मेरा निकला, सबसे प्रथम पद तुम्हारा 2 है, उसके बाद 6 है, और तीसरा पद क्या है 10 है, और होगा। ठीक ना। तो अब क्या इसको हम पता नहीं कर सकते कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो क्या देखेंगे, बीच का गैप, यानी D देखेंगे। तो देखो D कितना रुपया बढ़ रहा है, 4 रुपया। कितना बढ़ रहा है 4 रुपया, यानी दोनों का गैप सेम है, यानी कौन कहेंगे, अतः अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। ठीक ना। पहले तो यही बोल रहा था कि क्या अनुक्रम श्रेणी में है, तो हमको पता कर दिए कि हाँ समांतर श्रेणी में है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा यदि हो, यानी समांतर श्रेणी में हो तो उसका 8वां पद लिखिए। तो 8वां पद हमको फॉर्मूला जानते हैं ना, T8 A+7D, A+7D। तो बताओ तुम्हारा A कितना हो गया, तुम्हारा 2, 7 के 7 गुना D कितना है, ये आसान है, इसी कारण हम इसको D नहीं निकाले हैं, क्योंकि 4 रुपया बढ़ रहा है तो 4 होगा। तो 2 + 28, तो 28 2 कितना होगा 30। और क्लियर, समझ में तो आ गया होगा। तो बस यही बोल रहा था, पहले बोल रहा था कि पहले देखो कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो हम पता कर लिए, 3 को पहले संख्या निकाल लिए, और इससे 3 को निकाल गया तो इसे हम D निकाल लिए, तो पता चल रहा था कि D सभी का सेम है। तो इसी कारण हम बोल दिए कि अनुक्रम समांतर श्रेणी में
है। जब समांतर श्रेणी में है तो बोला है कि आठवां पद निकाले, तो आठवां पद के लिए कुछ होता है, वो कम करके डी निकालते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। उसी प्रकार इसका दूसरा देखो क्या है, किसी अनुक्रम का आरवा पद, यानी इसमें एनमा बोला है, इसमें आरवा, तो कोई दिक्कत नहीं, आर बोले, एच बोले, एम बोले, पी बोले, हम उसी लिखेंगे। लेकिन थोड़ा सा क्या कर देंगे, टी एन के जगह अभी आर देंगे, तो क्या है 2r प्लस 3, खाली थोड़ा सा चेंज हुआ, एन के जगह आर है इसमें। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से टी वन निकाले थे ना, उसी प्रकार से इसमें भी 3 गो संख्या निकालेंगे। तो टी वन के क्या होगा 2 गुने 1 गुने प्लस 3, तो 2 प्लस 3, तो कितना आ गया तुम्हारा 5, यानी प्रथम पद 5 आ गया। उसी प्रकार अब क्या निकालेंगे T2, तो 2 है, 2 के 2 दे दिए, आर के जगह अब तुम्हारा 2 बैठाएंगे, क्योंकि एन बराबर क्या लिखे हैं, आर बराबर 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 7। उसी प्रकार अब क्या निकालेंगे T3, तो T3 के कौची अभी एन के जगह आर के जगह अभी 3 बैठाएंगे प्लस 3, सब इसी पर बैठाया जाता है। T1 निकालोगे तो आर के जगह ये बैठाना है, 1 बैठाना है। T2 निकालोगे तो आर के जगह 2 रुपया बैठाना है, और T3 निकालोगे तो आर के जगह 3 बैठाना है। 3 दूनी 6 प्लस 3 यानी 9, 3 को निकाल दिया ना, काफी है, 2 को से बना सकते हैं, लेकिन 3 को में ज्यादा सुविधा रहेगा। तो कौन कौन निकला है तुम्हारा 5 7, उसके बाद 9। अब देखो तो डी 2 रुपया बढ़ रहा है, डी 2 रुपया बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे डी क्या हो गया, सभी का 2 है, तो अतः अनुक्रम समांतर श्रेणी में है, अतः अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर यदि है समांतर श्रेणी में तो कितना पद निकालना है 7वां। देखो इसका यहां निकाल रहे हैं, तो 7वां निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा a प्लस 6d, एक से एक कम होता है, तो a कितना है तुम्हारा शुरू वाला 5, यहां से भी देख सकते हैं 6 गुने d कितना है तुम्हारा 2, यानी 5 प्लस 12 यानी 17 आ गया, ठीक ना, कंप्लीट तो हो गया ना। चलो तो इसी तरह से 2 था इसमें। आप 5वां देखो, 5वां क्या बोल रहा है, देखो तो 5वां के पहला में क्या बोल रहा है कि श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद, ध्यान से देखो कितना पद ज्ञात करेगा 10वां पद, यानी तुम्हारा T10 मालूम करने बोल रहा है। तो एक बात याद रखना कि जब भी तुमको जो चीज निकालने बोलेगा पहले उसका फार्मूला अपने मन में सोच लो, यानी T10 का फार्मूला क्या होगा a प्लस 9d होगा कि नहीं। अब तुमको पता होना चाहिए कि a मालूम रहना चाहिए और d, तब ना T10 निकलेगा, तो इतना मन में सोच लो। तो बताओ ये क्या हो गया, 5वां के पहला का आंसर बना रहे हैं, 5वां के पहला का आंसर देखो a बराबर तुम्हारा क्या है -40 है ना। अब हमको d, तो d भी ये दोनों से निकाल लेंगे, d देखो d इसमें दोनों में से भी निकाल सकते हैं, ये दोनों में से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस प्लस वाला तो सुविधा होगा ज्यादा। तो -35 -10, क्योंकि दूसरा में से पहला को घटाते कि नहीं, तो कितना d होगा 35 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 25। तो देखो क्वेश्चन में तुम्हारा a प्लस 9d, यानी a भी मालूम हो गया और d भी मालूम हो गया, अब तो निकल जाएगा। चलो तो ये कितना है -40 9 गुने 25 -40 25 नमा 2 25। देखो एगो जोड़ एगो घटाओ तो घटेगा, लेकिन जोड़ वाला के चिन्ह में आंसर आएगा, यानी 25 में से 0 गया, 5 में से 0 गया 5 हो गया, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8 बच गया 1, यानी तुम्हारा कितना हो गया 185 आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसका दूसरा देखो
पांचवा का दूसरा का आंसर क्या कर रहा है, उस समांतर श्रेणी का बर्मा पद ज्ञात करो। चलो तो हमको पता चल गया कि क्या निकालना है, बर्मा पद। बर्मा पद मतलब क्या, a प्लस 11d, यही ना बताए थे। तो बताओ ए तुम्हारा मालूम है, देखो ए समांतर ज्ञात करें जिसका प्रथम पद, देखो प्रथम पद मतलब ही होता है ए, सिर्फ हिंदी में लिख दिया है। तो ए बराबर कितना हो गया, माइनस बी, और सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं कि नहीं, कितना होगा 4। तो दोनों तो मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया और डी। अब निकाल लेते डी 12 पर फॉर्मूला। ये कितना हो गया -20, डी कितना है 4, -20 प्लस 44, घटाएंगे तो प्लस वाला आंसर आएगा यानी 24। क्लियर हो गया। यानी सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि क्या ज्ञात करना है, और उसका फार्मूला देखना है कि फार्मूला में क्या क्या है। तो ए है और क्या है, डी है। तो क्वेश्चन में तुम्हारा ए भी देवल था और डी भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो तो 2 तो बन गया। तीसरा देखो क्या बोल रहा है, तीसरा कर रहा है कि जांचे कि -150 समांतर श्रेणी के 11/5 का एक पद है। यानी ये जांचने के लिए बोल रहा है कि अगर इस श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे, यानी 3-3 रुपया घट रहा है कि नहीं, तो अभी कितना आएगा, अभी आएगा 2, ठीक ना। वैसे करते करते कोई ऐसा जगह आएगा कि जहां -150 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको बनाते थे ना, तो इसको क्या मान लेते थे, टीएनवा पद। देखो इसका पांचवा के तीसरा बना रहा है, माना कि टीएनवा पद कितना हो गया तुम्हारा -150। तो टीएन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएनवा पद क्या होता है -150, क्योंकि नहीं मालूम है कि ये आएगा श्रेणी में कि नहीं आएगा, इसलिए टीएनवा पद माने थे। और ए बताओ ए कितना हो गया तुम्हारा, ये तो मालूम हो गया, ए कितना होगा 11। एन तो निकालना है। अगर एन का मान पूर्ण संख्या आ जाएगा तो तुम्हारा इस श्रेणी में होगा 1 और डी। चलो डी इतना सिंपल, इसलिए डी नहीं निकाल गया। 3 रुपया घट रहा है कि नहीं, यानी -3 नहीं होता है। चलो अब कैलकुलेशन करना है मेन। ये वाला प्लस में, तेना के कोचिंग में होगा पहले माइनस में, इनमें क्या बच गया n-1 इंटू -3d। अब देखो माइनस माइनस दोनों एक एक किस्म के, तो जुटेगा, लेकिन माइनस में 161 बराबर -3, सॉरी -3 नहीं, n-1 इंटू -3। अब क्या होगा, ये गुना में तो डायरेक्ट इधर आएगा, तो किस में होगा, भागा में -3, n-1 खाली बच गया इनमें। चलो देखो अब ध्यान से, तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब एन क्या आ जाएगा इधर प्लस में, यानी 161/3 प्लस 1 एन। अब बताओ इसके नीचे कुछ ना, तो 1 लेंगे ना एलसीएम। देखो अब इसको यहां बनाते, जगह नहीं है नीचे। चलो यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 3, यानी 161 के 61 प्लस 3 बराबर एन। अब बताओ 161 का 3 कितना होगा 164 3। अब बताओ तो 3 से ही कटेगा, 6 4 10, 10 1 11, भी 3 से नहीं कटेगा। जब ये एन बराबर, ये कभी देखा है कि एन बराबर कहो अढ़ाई आया है, नहीं ना आया है। जब भी एन का मान रहेगा तो 2 3 गो, यानी इसी में देखो ना, मान लिया कह देता तुमको कि इसमें के वो एन है 1 2 3 4, यानी एन बराबर 4 गो संख्या है कि नहीं इसमें। तो एन बराबर यानी दशमलव में नहीं रहेगा ना बटा में रहेगा, यानी एन इस सब में नहीं रहेगा। तो जब एन जब पूर्ण संख्या नहीं आएगा तो समझ लो कि ये वाला समांतर श्रेणी में -150 नहीं तुम्हारा आएगा। तो बोलेंगे कि अतः -150
समांतर श्रेणी का पद नहीं है। ठीक ना, यही हो गया। अगर n बराबर अगर पूरा पूरा कट जाता, पूर्ण संख्या आ जाता, तो तुम्हारा ही समांतर श्रेणी का पद होता। इसका पूरा पूरा नहीं आया, इसी कारण ही समांतर श्रेणी का पद नहीं हो गया। चलो तो 5 के 3 तक कंप्लीट हो गया। अब छठा देखो, देखो तो छठा के पहले में क्या बोल रहा है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद यानी a बराबर 7 है, सार्वंतर यानी d बराबर 2 तथा अंतिम पद को कौन से डिनोट किए थे, tn से, पद 55 है। तो पदों की संख्या मतलब कौन सी, n अभिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। यानी देखो छठा के पहला में क्या आंसर बना रहा है। सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया है जो पहले लिखो, a बराबर 7, d बराबर 2, उसके बाद tn बराबर 55। ज्ञात क्या करना है तुम्हारा, पदों की संख्या। देखो ध्यान से, पदों की संख्या यानी n बराबर 8। तो एक बात याद रखना, जो चीज दिया हुआ रहता है वही वाला फार्मूला लगाया जाता है। यानी इसमें tn ना दिया हुआ है तो tn वाला फार्मूला लगाएंगे। यानी tn बराबर क्या होता है फार्मूला, a प्लस n माइनस d। क्योंकि n निकालना है तो n वाला ना फार्मूला लगाएंगे। चलो तो tn कितना दिया हुआ है, 55 है ना, tn की जगह tn बैठा दिए। a बराबर कितना है 7, प्लस के चिन्ह है, n तो निकालना है 1 और d कितना है तुम्हारा 2। अब क्या होता है, n निकालना है तो अपन दूर वाला दोस्त कोई पट्टी बैठाएगा, ये जोड़ में तेने आके कुछ मत देना, घटाओ में n में क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू 2। अब घटाओ, 55 में से 7 गया तो कितना बच गया 48। उसके बाद n माइनस 1 इंटू 2। अब बताओ यहां से, अब 2 के ना बैठाएगा n, तो ये 2 गुना में है तो नीचे आके किस में होगा, भागा में, n माइनस 1। अब देखो इसको यहां बनाते हैं, या ये कटेगा तो कितना बार में, 24 बार में, 24 n माइनस 1। अब इधर n इधर 1 के बैठाएगा तो माइनस में, तो इधर के क्या में होगा 25, 24 1 25। तो यही हो गया तुम्हारा पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना आ गया तुम्हारा 25। समझा गया ना। इसका मतलब क्या कहने का मतलब था, जो देखो मान लिया जाए एक कितना था तुम्हारा, ये 7 और डी 2 रुपया, यानी 2 रुपये में बढ़ेगा ना, यानी 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, ऐसी करते करते अंतिम पद कितना था 55। तो यहां से लेकर यहां तक के बीच में केवल टोटल संख्या था, यही पूछ रहा था। यानी 7 से लेकर 55 के बीच में टोटल केवल संख्या था, तो टोटल केवल था 25 को संख्या है 7 से लेकर 55 तक, नहीं तो लिख लो, ठीक ना। तो बस ऐसे बना रहा है, जो चीज दिया हो रहेगा tn उसी का फार्मूला लगा देंगे और बैठा कर अच्छा से कैलकुलेशन करेंगे। अगला देखो दूसरा, 50 पदों की, पदों यानी 50 पदों मतलब कौन सी, छठा के दूसरा बना रहे, 50 पदों के मतलब n बराबर दिया हुआ है 50। उसके बाद किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद को tn से लिखे थे 101 है। उसके बाद सार्वंतर क्या है, यानी d बराबर तुम्हारा 2। उसके बाद तो पहला पद ज्ञात करें। देखो पहला पद के मतलब कौन सी, a बराबर भात। तो हम क्या बोले थे, जिस चीज का दिया हुआ रहेगा वही वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी tn दिया हुआ है tn वाला फार्मूला लगाएंगे, tn बराबर
ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन कितना दिया हुआ 101। ए तो निकालना था, एक ए छोड़ देंगे। उसके बाद एन, एन का मतलब क्या है, एन तो दिया हुआ है ना 50, 50 एक, और डी कितना दिया हुआ 2। 101 है, ए प्लस 50 में से गया 49 2, 101 के एक हो गया, एक प्लस ये देखो ये दोनों गुना में होगा कि नहीं, कहा कि हटता तो गुना के, सब बेसिक क्लास में बताया हुआ है, ठीक ना। चलो तो ए प्लस 49 गुने 2, अब इसको इधर बनाते हैं। इधर है 101, इधर क्या है ए, अब 49 दूनी 98, 101, अब 98 इधर आएगा तो माइनस में आएगा ए, तुम्हारा 101 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा 92 आएगा ए बराबर। तो इसी कारण ए का मान ही कचू होता है पहला पद, यानी पहला पद बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 92। आंसर हो जाएगा ना। चलो अब देखो दूसरा भी हो गया, अब तीसरा। देखो तीसरा क्या करा, यानी छठा का तीसरा आंसर एकामन पदों की। देखो एकामन पदों की मतलब क्या, एन बराबर दे दिया एकामन, ठीक ना, एन बराबर एकामन। किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद मतलब टी एन 254, प्रथम पद यानी ए बराबर 4, तो पदांतर मतलब डी, डी अभी निकालना है, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस 1 एन माइनस 1 इंटू डी। चलो एन कितना टी एन 254, ए बराबर कितना तुम्हारा 4, एन कितना दिया हुआ है 51 माइनस 1, डी तो अभी निकालना है 254, 4 प्लस ये कितना होगा 50 डी। चलो डी पहले इसको बैठाएगा दूर वाला को, तो इधर आएगा माइनस में, इधर बच गया 50 डी। अब देखो ये क्या बच गया 250 बचेगा, 4 पे घट के 50 डी। देखो अब यहाँ 250 बटा 50, क्योंकि एन डी गुना में है तो इधर आके भागा में 1 शून्य से 1 शून्य 5 5 25, यानी तुम्हारा 5 आ गया डी। डी मतलब क्या हुआ पदांतर, पदांतर क्या है तुम्हारा 5, ठीक। चलो 3 तक हो गया, अब चौथा देखो। चौथा देखो क्या करा, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो पदांतर ज्ञात करे। हमको छठा का चौथा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे तुमको 2 नंबर में पूछता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ये वाला ध्यान से सीखना। यानी तुम्हारा डी निकालना है, डी निकालना है, लेकिन यहाँ देखो मेन यहाँ पर ही है, इतना दूर ध्यान से पढ़ो। कर 17वां पद, देखो ध्यान से हम लिख रहे हैं 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद है ना जो 10वें पद से 7 रुपया अधिक है। समझ में आया लाइन, बोल रहा था 17वां पद हो गया उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक हो गया कि नहीं, 10वें पद से 7 अधिक। अब इसी पर बनाएंगे। अच्छा ये बताओ हम 17वां पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16 डी बताया हुआ है। जो जिसको नहीं समझ में आएगा वो पहले जाकर पूरा वीडियो समांतर श्रेणी का देख लेना, उसके बाद ये वाला देखना। उसके बाद ये टी10 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी, एक कम लिखा जाता है, आई जोड़ के चिन्ह जोड़ 7। यहां तक आ गया समझ। मेन ई वाला है
समीकरण समझना। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक था, ये लिखे आना चाहिए। 17 को a प्लस 16d और 10 को a प्लस 9d और प्लस 7 लिख दिए। अब बताओ a वाला इधर आएगा और 16d 9 को इनमें बैठाएगा। क्यों? क्योंकि 16d मजबूत है, ये 9d कमजोर है। तो देखो पहले से तुम्हारा इतना है, अब इनने ए आएगा तो माइनस में आएगा और इसमें भी 9 डी आएगा तो 9d माइनस में आएगा, इनने सिर्फ 7 बच गया। ठीक ना? अब देखो ए से एक कैंसिल होगा कि नहीं, क्योंकि वो प्लस है वो माइनस, और 16d में से 9d गया, 7d बराबर 7 आया। अब बताओ d तुमको निकालना है, तो 7 को उधर बैठाएगा तो 7 बटा 7, यानी 7 से 7 कट गया तो क्या बच गया? 1। तो तुम्हारा पदांतर क्या हो जाएगा बुआ? यानी इसलिए पदांतर, डी को नहीं बोलते पदांतर, सार्वंतर, सार्वांतर शुरू ही क्लास में बताए थे। पदांतर बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1। ये वाला ध्यान से बना लेना, क्योंकि इसको 2 नंबर में पूछता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में। चलो तो 6 तक तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। अब 7वां से देखो, चलो देखो 7वां के पहला समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 253 का अंत से, देखो अंत से बताए थे ना, अंत से 20वां पद ज्ञात करें। ये वाला बहुत अच्छे से हम पहले वीडियो में बता दिए, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। यानी 7वां का पहला का आंसर बनाते हैं। चलो इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम वाला हो जाएगा 253, क्योंकि अंत से बोल रहा है। डी हम शुरू वाला से निकालेंगे, यानी 8 माइनस 3 कितना आएगा? 8 माइनस 3 यानी 5 आएगा। लेकिन हम 5 नहीं लेंगे, क्योंकि अंतिम से बोल रहा है, तो प्लस में आया तो डी कुछ में लेंगे माइनस में। ये सब बताया गया है, ठीक ना? तो कितना पद ज्ञात करे कर रहा है? 20वां पद। चलो तो 20वां पद निकाल लेते, टी 20 यानी a प्लस 19 डी। तो a कितना है? 253 प्लस 19, डी कितना है? -5। 253 हो गया, ये प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस 95, 19 बचे 95 घटाओ, 13 में से 5 गया 8, 4 14 में से 9 गया 5, उसके बाद 158 आंसर हो गया ही 158 पहला। ठीक ना? ये सब अच्छी तरह से बताया गया वीडियो में, पहले वाला देख लेना जिसको नहीं समझ में। दूसरा देखो 7वां के दूसरा के आंसर, समांतर श्रेणी का तो अंत से 7वां पद ज्ञात करें, यानी a बराबर 89 हो जाएगा। अगर इसमें n निकालना रहता तो a के जगह तुम्हारा कुछ हो जाता, tn भी कुछ हो जाता तुम्हारा 89, जब n का मान इसमें निकालना रहता तब। लेकिन यहाँ कह रहा है पद निकालने के लिए 8वां नुमा, तो अंत से बोल रहा है, तो इसी कारण अंतिम वाला ये हो जाता है। उसके बाद डी इधर से निकालो, 17 में से 13 गया तो 4, लेकिन 4 नहीं लेंगे, क्योंकि अंतिम से बोल रहा था प्लस है तो माइनस वाला लेंगे। अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस वाला लेते। चलो अब क्या क्या रहा निकालने के लिए? 7वां पद यानी T7, तो a प्लस 6d, ये कितना है तुम्हारा? 89, 6 गुने डी कितना है? -4, 89 माइनस 24 हो जाएगा। 9 में से 4 गया 5, 8 में से 2 गया 6, यानी 65 तुम्हारा आंसर होगा। अब तीसरा देखो क्या बोल रहा है, समांतर श्रेणी के 8, 3, 1 में पदों की संख्या। देखो यहाँ पर पदों की संख्या आ गई कि नहीं? 7वां के तीसरा, यही हम समझाना चाह रहे हैं कि पदों की संख्या ज्ञात करेगा तो ये टीएन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा ये टीएन। जब एन निकालना रहेगा तो कुछ हो जाएगा, ये अंतिम वाला टीएन हो जाएगा। तो यही बता रहे थे। तो टीएन बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? पदों की संख्या, तो ए बराबर पहले लिख लेते हैं 8, डी बराबर खेल पे बढ़ रहा है 8 5 13 यानी 5 बढ़ रहा है। उसके बाद टीएन कितना है? 128, एन बराबर भार, तो ये वाला तो अभी बनाए जस्ट
जो दिया हुआ रहता है वही वाला फार्मूला लिखते हैं, Tn बराबर A प्लस डी। ठीक है, चलो Tn कितना दिया हुआ है 128, ए कितना दिया हुआ है 8, एन तो निकालने हैं, डी कितना है 5, तो ये आ जाएगा इधर, तो माइनस में होगा n माइनस 1 एन 5 बचा, तो 120 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 बचा, तो अभी 5 आएगा भागा में, n माइनस 1 खाली बच गया इधर, ये काटेगा तो कितना 24 बचे 20 से, यानी 24 होगा यहाँ n माइनस 1, अभी n आएगा इधर तो 24 एक कितना हो जाएगा 25, यानी तुम्हारा पदों की संख्या कितना हो गया, पदों की संख्या 25। एक आंसर बोल रहा था कि पदों की संख्या बताए, लेकिन एक और बता रहा है कि श्रेणी का मध्य पद, श्रेणी का मध्य पद याद रखना हुआ, एक बार यहाँ नोट में लिख लेना, समांतर समांतर श्रेणी का मध्य पद निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, समांतर श्रेणी में मध्य पद निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका फार्मूला, मध्य पद कुछ नहीं करना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 कर देना, ठीक ना, ये फार्मूला याद रखना। समांतर श्रेणी में जब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में होगा तो मध्य पद निकाले कहेगा तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद कर दूसरे भागा दे देंगे, यानी मध्य पद निकालना है तो क्या करेंगे, मध्य पद फार्मूला याद कर लेना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, यानी प्रथम पद कितना है तुम्हारा 8, अंतिम पद कितना है, अंतिम पद किसको कहते हैं Tn वाला को 128 बटा 2 जोड़ो 136 बटा 2 भागा 2, तो 6 8 68 आ जाएगा, ठीक ना, याद रखना। अंतिम पद का फॉर्मूला याद रखना, प्रथम पद एवं अंतिम पद, ऐसे भी ना तो याद रखना शुरू वाला अंतिम वाला के दोनों के जोड़ के और 2 से भागा दे देना, यानी अगर ये वाला श्रेणी तैयार करेगा तुम एपी तो क्या होगा 8 होगा और डी है 5, तो 5 में जोड़ेंगे ना 13 और 5 इसमें जोड़ेंगे तो 18, इसे जोड़ते जोड़ते अंतिम पद कितना है 128, तो शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ दो, शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ के 2 से भागा दे दो तो उतने आ जाएगा कि नहीं, ठीक ना 68 आ जाएगा, यही बोल रहे थे मध्य पद, याद रखना शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, नहीं याद रहेगा तो, नहीं तो फॉर्मूला याद कर लो, प्रथम पद एवं अंतिम पद बटा 2 करके 68, तुम्हारा ये 7 तक कंप्लीट हो गया। अब कल आपसे बताएंगे, ठीक ना, तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में।